हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके के अपने यूट्यूब चैनल ओम स्वस्था में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं छोटे छोटे आसन लेकर आती हूँ, छोटी छोटी सी क्रियाएं लेकर आती हूँ और प्राणायाम लेकर आती हूँ। और पिछले वाले वीडियो में मैं मुद्राएं लेकर आई थी, कालेश्वर मुद्रा का मैंने वर्णन किया उसमें, और वो बहुत ही हमारे जीवन में लाभदायी थी। उसी प्रकार से मैं आज फिर एक मुद्रा लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही लाभदायक है। वो हमारे जीवन में उसका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो कुंडली को जागरण करने के लिए सबसे जो बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है वो इसी मुद्रा से होता है। अपने ध्यान को एकत्रित करने के लिए भी ये मुद्रा बहुत ही लाभदायक है। तो जी हाँ दोस्तों, आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे हो तो मैं बता देती हूँ। आज हम करने वाले हैं सांभवी मुद्रा, जो कि बहुत ही लाभदायक मुद्रा है। ये हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक है और ये अपने भूमध्य दृष्टि को एकाग्रचित्त करने के लिए भी बहुत लाभदायक है और अपनी एकाग्र शक्ति को बढ़ाने के लिए लाभदायक है। अपनी कुंडली जागरण करने के लिए इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। इस मुद्रा से करने से अपने को ध्यान मतलब अपन आत्मा से परमात्मा से जोड़ने का सफर तय करवाती है ये मुद्रा इतनी अच्छी मुद्रा है कि इसे अगर अपन करते हैं तो आपके आगे जो भी अगर व्यक्ति खड़ा है तो आप उसके विचारों को जान सकते हैं। अगर आपने ये मुद्रा बहुत ही अच्छे से रेगुलर और सही तरीके से की है तो आपके सामने जो भी व्यक्ति है वो अगर कुछ भी बात या कुछ भी अपने बारे में कुछ विचार कर रहे हैं तो आप उन सब विचारों को जान सकते हैं। मतलब ये ऐसा कहें कि आप एक दूसरे के दिल की बात को अच्छे से जान सकते हैं। आप उसके बोलने से पहले ही उसकी बातों को आप समझ सकते हैं कि वो आपको क्या बोलना चाह रहा है या आपके बारे में वो क्या सोच रहा है। ये सब चीज़ें इस मुद्रा को करने से पता चलता है। तो ये बहुत ही अच्छी मुद्रा है। इस मुद्रा का नाम सांभवी क्यों पड़ा? क्योंकि स्वयंभू जो कि धरती से प्रकट हुए, जैसे कि शिवलिंग अपने धरती से प्रकट हुआ, महादेव जी का नाम ही स्वयंभू है और उनकी पत्नी अर्धांगिनी, उन्हीं का नाम माता पार्वती का सांभवी पड़ा। क्योंकि महादेव जी उन्हें इस मुद्रा के बारे में उसको जानकारी देते हैं पार्वती माता को, तो उस पार्वती माता को जानकारी देने से पता चला उनका कि भाई ये सांभवी मुद्रा है, इसीलिए उनका नाम भी सांभवी रखा गया, पार्वती माता। जैसे भैरव, तो इस मुद्रा को भैरवी भी कहते हैं, तो भैरव भी महादेव जी का नाम है और इस पार्वती माता को भैरवी भी कहते हैं और इस मुद्रा को भैरवी मुद्रा भी कहते हैं। और इसको तीसरा नाम एक और भी है कि भूमध्य दृष्टि। तो भूमध्य देखना ही, आपको देख के अपना ध्यान एकत्रित करना ही सांभवी मुद्रा या भैरवी मुद्रा और भूदृश्य मुद्रा भी कहा जाता है। तो ये इसके तीनों नाम हैं। अब चलिए इसके बारे में मैं बता देती हूँ, इसे कैसे करना है और किस तरीके से करना है और इसके बहुत ही अच्छे लाभ है। ये हर एक मतलब अस्थमा की बीमारी के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके जो भी हार्ट से संबंधित बीमारी हो, आपको कुछ भी थायराइड से संबंधित बीमारी हो, क्योंकि मुद्राएं आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करती है। आप जो कभी भी देख लीजिए, तो चाहे वो ध्यान मुद्रा हो, चाहे वो पृथ्वी मुद्रा हो, चाहे वो वायु मुद्रा हो, चाहे कुछ, ये जो मुद्राएं हैं छोटी छोटी, ये अपने अंदर के बॉडी पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है और सारे जो हाथ में अपनी जो मुद्राएं होती है वो अपने पूरे अंदर बॉडी पार्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में सहायता प्रदान करती है। तो इसीलिए आज हम कर रहे हैं सांभवी मुद्रा। सांभवी मुद्रा करने का सही तरीका है, आप सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले ब्रह्म जो मुहूर्त होता है, ब्रह्म काल में जो मुहूर्त होता है सुबह, उस समय आप इस मुद्रा को करें तो बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। और जब ये मुद्रा आप करें तब आपके आसपास में बहुत ही शांति होनी चाहिए, बहुत ही शुद्ध वातावरण होना चाहिए, कोई भी किसी भी प्रकार का शोर शराबा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस मुद्रा को जितना आप एकांत में एकदम शांत और ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप करते हैं तो इसका प्रभाव और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। तो ये आप सुबह के समय करें, बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप कहीं पे भी आप अपने, चाहे गार्डन में, चाहे आप अपने रूम में, चाहे छत पर, जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ पे आप करें। जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ बहुत ही अच्छी शांति है, आप इसमें अपना मन लगा सकते हैं, तो वहाँ पे आप दरी बिछाएं या मैट या आसन जो
अब आप कहीं पे भी दरी या मैट या आसन आप लेकर बैठ जाए, जहाँ आपको लगे कि ये शांत वातावरण है, या आप यहाँ पे अच्छे से आप ना ध्यान लगा सकते हैं। घर में जो भी सबसे सुरक्षित जगह है जिसमें आपको कहीं आवाज़, शोर शराबा कुछ नहीं हो, वहाँ पे आप या तो दरी ले लें या मैट ले लें या आसन ले लें। इनमें से जो आपको कंफर्टेबल हो वो चीज़ लेके आप बैठ जाएं। फिर उसके बाद में आसन बिछा के बैठने के बाद में आपको ध्यान मुद्रा अपने को लगानी है। ध्यान मुद्रा बोलते हैं जिसे, ये वाली मुद्रा आप लगा लीजिए। और आपको जो भी आसन कंफर्टेबल लगे, जैसे सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन, जो भी आसन आपको कंफर्टेबल लगे उस आसन में आपको बैठना है। जो आपके सुखपूर्वक आप जिस आसन में बैठ सके उस आसन में आपको बैठना है। तो आप आसन लगा लीजिए अपनी जो इच्छा हो। जैसे मैं सुखासन में बैठी हूँ और ध्यान मुद्रा लगा ली है। दोनों हाथों को आपने ऐसे रखा है। लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। सांभवी मुद्रा करने के लिए आपको सबसे पहले 10 बार ओम का उच्चारण करना पड़ेगा। ओम का उच्चारण मैंने पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, क्योंकि ओम का उच्चारण आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का बहुत ही सरल साधन है। आप जितना ओम का उच्चारण अच्छे से करते हैं उतना ही आपका मन शांत रहता है। आप आत्मा से परमात्मा की तरफ बढ़ने लगते हैं, आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगती है। आपके जो विचार हैं वो अच्छे विचारों में परिवर्तन होने लगते हैं। जो बुरे विचार होते हैं वो चले जाते हैं, नेगेटिविटी निकल जाती है ओम का उच्चारण करने से, ओम की ध्वनि करने से। तो आपको 10 बार ओम का उच्चारण करना है। ये मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, एक बार और बता देती हूँ। इस तरह से आपको ओम का उच्चारण 10 बार करना है। ओम का उच्चारण 10 बार करने के बाद में आपको क्लोज योर आइज, थोड़ा सा रिलैक्स होएं। फिर स्लोली ओपन योर आइज, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। फिर आपको किसी भी एक बिंदु पे अपनी नज़रें टिकानी है। आप कोई भी बिंदु बना लीजिए। आप अगर रूम में हैं तो किसी दीवार पे आप अपना एक बिंदु कर लीजिए, या बाहर खुले मैदान में तो किसी एक बिंदु पे अपनी नज़र टिकाएं और उसे एक टक होकर देखना है। जैसे कोई पौधा है, कोई भी फ्लावर्स है, बाहर अगर आप गार्डन में बैठे तो पौधा या पेड़ किसी पे अपनी एक लीव्स पे या फूल पे अपनी नज़र टिका लें। और अंदर रूम में है तो आप किसी वॉल पे, किसी पेंटिंग या वॉच या किसी पे भी आप अपना एक बिंदु बना के आप अपनी नज़रें स्थिर करें। फिर धीरे धीरे क्लोज योर आइज। लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें, श्वास प्रश्वास किया करें। स्लोली ओपन योर आइज, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ये सांभवी मुद्रा करने से आप ये चीज़ें पहले अगर करेंगे, जैसे ओम ध्वनि, आप किसी बिंदु पर अपनी नज़र टिकाएंगे तो आपको सांभवी मुद्रा करने में आसानी रहेगी। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आपको करने में थोड़ा सा मतलब ऐसे ये कठिन है मुद्रा, लेकिन करने से बहुत ही सरल है। अगर आप करोगे तो कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। अगर आप मन में दृढ़ निश्चय ले लेते हैं या दृढ़ संकल्प ले लेते हैं तो हर एक चीज़ करना आसान हो जाता है। वैसे भी ये मुद्रा ऐसे देखा जाए तो कठिन है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो सरल है। तो आप अगर करेंगे तो कर लेंगे, इजीली कर सकते हैं आप। अब आपको दोनों अपनी जो पुतलियाँ हैं, आई बॉल है, दोनों को घुमाते हुए अपने आज्ञा चक्र, जहाँ आप बिंदी लगाते हैं, आप देख लीजिए जहाँ ये बिंदी लगी है, जहाँ आप बिंदी लगाते हैं वहाँ पे अपने आज्ञा चक्र पे अपना ध्यान उधर से यहाँ लेकर आना है, जिससे आपको आपकी एकाग्र शक्ति बढ़ने में सहायता मिलेगी। तो आप दोनों पुतली बोल
या लेंस बोल लो या आई बॉल बोल लो, ये तीनों नाम जो आपको कंफर्टेबल लगे उसे। अब उसे अपना ध्यान, अपना पूरा आद्या चक्र अपनी बिंदी पे लेंस को पूरा घुमाते हुए यहाँ पे अपना ध्यान लेकर आना है। इसे ही सांभवी मुद्रा कहते हैं। अब देख लीजिए, धीरे धीरे क्लोज योर आईज, लंबी गहरी सांस ले, लंबी गहरी सांस छोड़े। पुनः एक बार करेंगे सांभवी मुद्रा। लेंस को अपने आद्या चक्र पर जाना है, भूमध्य दृष्टिकोण पे। क्लोज योर, स्लोली स्लोली ओपन योर आईज। अब धीरे धीरे लेंस को, आई बॉल को लंबी गहरी सांस ले, लंबी गहरी सांस छोड़े। क्लोज योर आइज, धीरे धीरे रिलैक्स। अब इसमें आप अंतर कुंभक भी लगा सकते हैं। आप हाथों को सांभवी में मुद्रा में आपको होल्ड करके अंतर कुंभक मतलब अंदर श्वास को रोकना है। देख लीजिए, आई बॉल को आद्या चक्र पर, रिलैक्स। श्वास पर श्वास करें, लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। ये है सांभवी मुद्रा, जो बहुत ही लाभदायक है। ये अपना एकाग्र शक्ति को बढ़ाती है। अपने जो किसी के दूसरे के विचारों को जानने की शक्ति अपने को इसी से मिलती है। ये अपनी तीसरी आँख खोलने के लिए सक्षम होती है, अपने लाभदायक होती है। अपनी तीसरी आँख खुल जाती है। इससे अपने सारे मतलब अंदर के जो भी बुरे विचार हैं वो चले जाते हैं। अच्छे विचारों का अपने अपने जीवन में आगमन होता है। अपन अच्छे विचारों में परिवर्तन लाते हैं। अपन अच्छे विचारों को समझ सकते हैं कि आपने मेरे लिए क्या सोचा या क्या नहीं सोचा, वो सब चीज़ अपन इस एक मुद्रा से अपन हर एक दिल की बात अपन जान सकते हैं कि वो अपने लिए अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है। इतनी पावरफुल शक्ति अपने पास में आ जाती है सांभवी मुद्रा करने से कि आप दूसरों के जो मन में सोच रहे वो विचार आप जान लेते हैं। तो इससे अच्छा और क्या बात होती है। और बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी है। जो बच्चे, उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो बच्चे चंचल होते हैं, वो एक जगह स्थिर होकर बैठ नहीं सकते पढ़ाई में। कोई जैसे बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर भी होते हैं, तो उनके लिए भी ये सांभवी मुद्रा बहुत ही अच्छी मुद्रा है। इसे करने से आपकी एकाग्र शक्ति बढ़ती है, आपकी पावर शक्ति बढ़ती है, आपको स्ट्रॉन्ग आप पर्सन बनते हैं। तो आपका ध्यान लगाने में अच्छा रहता है। तो फिर जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, जो बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो इसी मुद्रा को करने से उनका पढ़ाई में मन लगने लग जाता है। उनको पढ़ाई मतलब जो कमज़ोर होते हैं वो होशियार बच्चे बन जाते हैं। धीरे धीरे, एकदम से नहीं बनते हैं कि आज आपने किया और कल आपका बच्चा होशियार, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करने से बच्चे पढ़ाई में होशियार होने लग जाते हैं। और जो चंचल होते हैं उनका भी मन स्थिर होने लग जाते हैं। एक मतलब उसमें चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, उनमें एक ठहराव आ जाता है। सांभवी मुद्रा करने से ठहराव आ जाता है, स्थिरता आ जाती है। तो ये चीज़, तो चलिए, ये मुद्रा बहुत ही लाभदायक है। इसे आप अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में रोज़ शामिल करें। आप अगर रोज़ इसे शामिल करेंगे तो आपको इसके लाभ आपको तुरंत मिलने लग जाएंगे। आप दिन ब दिन प्रतिदिन आपको इसके लाभ मिलेंगे और आपको खुद को अच्छा लगेगा कि हमने ये सांभवी मुद्रा करी। इसी के साथ मैं आज्ञा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। हरिओम तत्सत। जय गुरुदेव। प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना